हस्बे तौफीक जो इनकी मदद कर सकते हैं वो करें, और जो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे साथी मदद नहीं कर सकते वो इस वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझ के, ताकि हो सकता है कोई एक ही अल्लाह का बंदा आके इनकी लोगों मदद से करे। यही गुजारिश है मेरी कि भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितनी हो सके मेरी मदद करें कि मैं अपनी आंखों का इलाज कह रहे करवा हैं सकूँ। तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? उनको पता भी है आपका ऑपरेशन है, आपकी नहीं, मदद उन्होंने क्यों कोई नहीं? तनख्वाह नहीं दी मेरी तनख्वाह सब पेंडिंग पड़ी हुई है। तो 40,000 उन्होंने तनख्वाह जो मेरी पर मंथ मानी थी वो उनमें से कोई पैसा नहीं दिया है। कंप्लेंट के लिए मुझे जो उनका फोरमैन था और इस ठेकेदार ने, वसीम ने और जाफर ठेकेदार जो फोरमैन था, उसने मुझे बोला कि भाई तुम कंप्लेंट नहीं करना, ना तो केस करना, तुम एक काम करो, तो हम पे भरोसा कर, हम तेरा जितना खर्चा होगा हम करेंगे, तुझे जैसे दिखता था वैसे दिखेगा दोबारा, और जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक तेरा खर्चा भी उठाएंगे, तुझे पेमेंट भी मिलेगी, हाजिर भी चलेगी, और जब तक ठेकेदार ने बोला जब तक मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ तब तक तेरे को पेमेंट मिलती रहेगी। मेरे को बोला, मैंने पूछा 2 महीने के बाद चेक करवाने के, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप, मैंने कहा सर ये क्या बोलते हैं लाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उन्होंने बोला नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा कितना % देख सकता हूँ? उसने बोला कि 60% तो चली गई है, अभी कोई गारंटी नहीं है, ये बढ़ने की तो गारंटी नहीं है लेकिन रुकने की भी गारंटी नहीं है, हो सकता चली भी जाएगी, लेकिन ऑपरेशन अगर करोगे तो हो सकता है जितनी है उतनी हम बचा सकते हैं। उसके लिए मैंने पूछा उनको कितना खर्चा आएगा, उन्होंने 4.5 के बीच, 4-5 लाख के बीच में खर्चा हो सकता है। कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर की उजरत जो है उसको मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गरीब को परेशान किया जाता है, गरीब को सताया जाता है। आज मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी दोनों आंखें खराब हो चुकी हैं। ये आपसे मदद की अपील भी करेंगे और जो इनके साथ जुल्म सितम हुआ है वो बयान करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, महनाज अहमद नाम मेरा। महनाज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डंसाल जनाका का रहने वाला हूँ। जनाका डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। मुझे आप बताएं क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या काम करते थे और क्या मामला हुआ, किस तरह से आपकी आंखों में ये परेशानी है? सर मैं ठेकेदार के साथ काम करता था हिमाचल में। क्या नाम है ठेकेदार का? वसीम अहमद। वसीम अहमद। कहाँ के हैं वो? डिस्ट्रिक्ट डोडा का कहरा का रहने वाला है। क्या काम करते थे आप? वहाँ पे मैं एक ऑपरेटर था, नोजल मैन था। नोजल जो शार्ट कंक्रीट होती है रोड साइड स्लाइडिंग रोकने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो केमिकल बजरी सीमेंट मिक्स करके वो प्रेशर मारते हैं उस पर, वही काम कर रहा था मैं। तो मेरे को ये पाइप ने प्रेशर से झटका मारा, झटका मारने की वजह से मेरे हाथ से ये छूट के यहाँ पे जाली लगी, यहाँ पे हाथ कट गया तो पाइप छूट गई इस हाथ से, दूसरा वाला हाथ ऐसे आ गया सीधा सामने। तो जितना प्रेशर था वो सब आंखों में चला गया। मेरी आंखों की उस वक्त लाइट बिल्कुल चली गई, सांस बंद हो गई। मेरे को साइड इंचार्ज तो मौके पे पहुंच गए, लेकिन ठेकेदार लेट आया। ठेकेदार ने पता नहीं क्या बोला, सुनने में आया कि भाई वो बोल रहा है अभी मैं घर रूम पे हूँ, नहा रहा हूँ, चाय पीऊँगा, फिर उसके बाद तब तक आप ले जाओ उसको हॉस्पिटल। जब मेरे को लिया उन्होंने तो जो ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर था, हम 2 ऑपरेटर थे, एक ऊपर नोजल पे था, एक नीचे, वो ऑपरेटर भी साथ में मेरे साथ आया वहाँ पे। तो हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे मतलब केमिकल जो इन्होंने साफ़ किया आंखों से, तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई आप, मैंने कहा नज़र मेरे को नहीं आ रहा है तो इसका क्या बनेगा? बोलते कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 5-6 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो केमिकल साफ़ किया तो ड्रॉपें डालने लगे। मैंने कहा इससे मुझे कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कहीं और ले चलो। फिर उन्होंने दूसरे क्या बोलते हैं उधर जिस शिमला हॉस्पिटल, जीएमसी हॉस्पिटल था, वहाँ पे पहले मैं एडमिट था, सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ मेरा ये इलाज हुआ, साफ़ की आंखें। वहाँ से उन्होंने मेरे को शिफ्ट किया अमृतसर में, बोलने लगे दलजीत हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे। दलजीत हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम नहीं चेक कर सकते, आप जाओ। लास्ट आपको डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने मेरे को बोला, मैंने पूछा 2 महीने के बाद चेक करवाने गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप, मैंने कहा सर ये क्या बोलते हैं लाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उन्होंने बोला नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा कितना % देख सकता हूँ? उसने बोला कि 60% तो चली गई है, अभी कोई गारंटी नहीं है, ये बढ़ने की तो गारंटी नहीं है लेकिन रुकने की भी गारंटी नहीं है, हो सकता चली भी जाएगी, लेकिन ऑपरेशन अगर करोगे तो हो सकता है जितनी है उतनी हम बचा सकते हैं। उसके लिए मैंने पूछा उनको कितना खर्चा आएगा, उन्होंने 4.5 के बीच, 4-5 लाख के बीच में खर्चा हो सकता है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आपके माध्यम से कि मैं लोगों से अपील करूँ कि भाई मेरी मदद करें, कि मैं आप लोगों की मदद से कुछ अपना आँखों का ऑपरेशन करवा सकूँ, कि मैं दोबारा वैसे देख सकूँ। ज़्यादा तो नहीं होगी लाइट, लेकिन जितना भी होगा तो देख सकूँ, अपने बीवी बच्चों को पाल सकूँ। मेरे छोटे छोटे 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा गुजारा कुछ नहीं चल रहा है, ना मेरे पास पैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई लोग मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें कि मैं अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा सकूँ। अभी कितना अरसा हो गया था आपको उस ठेकेदार के साथ? सर मैं 2022-23 में इनके साथ आया था।
तो अभी 25 में इन्होंने मुझे निकाल ही दिया, समझ लो निकाल ही दिया। जब मेरे को चोट लगी तो मेरी वैल्यू नहीं रही उनके सामने कुछ भी, तो मुझे मजबूरन फिर वापस आना पड़ा। जब कोई इलाज उन्होंने आपकी जो तनख्वाह है वो दी या तनख्वाह नहीं दी। एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो भी? नहीं, उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं दी। मेरी तनख्वाह सब पेंडिंग पड़ी हुई है। तो 40,000 उन्होंने तनख्वाह जो मेरी पर मंथ मानी थी, वो उनमें से कोई पैसा नहीं दिया है मेरे को उन्होंने। कितने महीने की है तनख्वाह? लगभग 7-8 महीने की तनख्वाह है। 8 महीने की तनख्वाह नहीं दी। तो आप कितने अरसा से आपको ये प्रॉब्लम है? ये मेरे को लगभग अब 75 2.5 महीने होने वाले हो गए हैं। लगभग 75 दिन हो गए मेरे को इसको में इंजरी हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं, तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? उनको पता भी आपका ऑपरेशन है, आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तनख्वाह मैंने 18 दिन उसको ऐसे पाँव हाथ जोड़ के उसको बोला मेरा इलाज करवाने के लिए मैं पैसे दे। बोलता मेरे पास कोई पैसा नहीं है, दे देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे। जिससे मेरी पहले लाइट जितनी थी उससे कम से कम मेरे हिसाब से अब तो 20% बची होगी मेरे को जो दिखता है। बस उससे ऊपर दिखता नहीं, मतलब ऐसे चांदनी लाइट जैसी दिखती है, क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जो पहले थोड़ा लग रहा था ना, उससे कम हो गया। कैसे गुजारा चल रहा है घर का? गुजारा सर ऊपर वाला ही चला रहा है, तो अपने बस की बात नहीं है सर, किसी से ले लेते हैं वही उधार। वो भी ईद के लिए ज़कात बनती थी वो सब कट करके इसको दे दिया। अब इसके पास कुछ नहीं है। मेरा लड़का भी इसके साथ काम करता है, इसी वसीम ठेकेदार के साथ। मैंने घर से इसको फ़ोन किया, अब लड़की की शादी है, ये से पहले मैंने इसको फ़ोन किया, पैसे दे रहा था। फिर लड़के ने बोला ये पैसे दे रहा, सुबह बोलता शाम को देंगे, शाम को बोलता सुबह देंगे, नहीं दे रहा। मैंने बोला उसको लड़के को बात करा, मेरे ठेकेदार से बात कराई, बात नहीं कर रहा था, फिर कराई बात। मैंने बोला वसीम साहब ठेकेदार जी आप क्या इसको भेज घर इम्तियाज़ को, पैसे के लिए नहीं बोला, मैंने बोला घर भेज इसको। तो बोला हाँ सुबह भेजेंगे, सुबह पैसे भी दे देंगे, सुबह भेज देंगे। उसके बावजूद उसने फिर भी 10 दिन उसे रखा, फिर भी पैसे दिए। फिर उसने किसी से 10,000 उधार लिया, तो घर आ गया। अभी उसकी शादी है, 20 तारीख को उसकी बारात जा रही है, तो उसने नहीं दिए पैसे। 15 तारीख के लिए बोला, पैसे नहीं दिए उसने। उन्होंने यानी इन्हीं के पैसे रखे हैं या दूसरे लोगों के भी नहीं? और भी बंदे जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनका भी पेमेंट बंद रखी है। मेरा लड़का बोल रहा है सबकी पेमेंट बंद रखी है। आपको इतनी जरूरत है पैसे की, ऑपरेशन आपका होना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें खराब भी चली जाएंगी। तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? सर कंप्लेंट के लिए मुझे जो उनका फोरमैन था और इस ठेकेदार ने, वसीम ने और जाफर ठेकेदार जो फोरमैन था, उसने मुझे बोला कि भाई तुम कंप्लेंट नहीं करना, ना तो केस करना, तुम एक काम करो, तो हम पे भरोसा कर, हम तेरा जितना खर्चा होगा हम करेंगे, तुझे जैसे दिखता था वैसे दिखेगा दोबारा, और जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक तेरा खर्चा भी उठाएंगे, तुझे पेमेंट भी मिलेगी, हाजिर भी चलेगी, और जब तक ठेकेदार ने बोला जब तक मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ तब तक तेरे को पेमेंट मिलती रहेगी। ये उन्होंने विश्वास मेरे को उस वक्त दिलवाया। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे क्या, मुझे आँख की रोशनी मिलनी चाहिए, बाकी सब कुछ है। आँख है तो सब कुछ है, जब दिखाई नहीं देगा तो पैसा कहाँ लगाना है, लेकिन रोशनी आएगी तो मैंने कहा कमा लूंगा फिर से। मैं उस भरोसे पे उनकी बातों पे रोका। मैंने कहा चलो अगर इलाज कर रहे हैं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया, बीच रास्ते में छोड़ा, ना तो इलाज पूरा किया, ना मेरी पेमेंट दी, बीच रास्ते में छोड़ दिया और मुझे धोखा दे दिया। और अब मैं इस हालत में पहुंच गया हूँ, ना तो मैं घर का सर्कल चला सकता हूँ, ना तो ऑपरेशन अपना करवा सकता हूँ। नहीं, अभी भी कानूनी जो है आपने कोई कार्रवाई अभी उन पर नहीं कराई है, क्योंकि उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि आप अभी रुक जाइए। रुकने का कारण क्या है? आपको कार्रवाई करने से रोकने का कारण क्या है? सर अब वही जानते हैं कि रोकने के कारण कोई केस करेगा या FIR कटवाएगा, तो वो तो सर मैं अब जब नहीं दे रहा तो मैंने तो केस करवाया है, केस किया है जी। मैंने अभी केस किया मैंने अभी उन पे। मैंने वकील सर को बोला केस तो किया, लेकिन ये है कि भाई FIR मैंने अभी तक FIR 2 जगह में कटवा रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं ली। अपने पुलिस स्टेशन में मैंने 2 बार FIR देने की कोशिश की, उन्होंने नहीं ली। उन्होंने बोला भाई आप वहीं कटवाओ जहाँ पे आपको ये एक्सीडेंट हुआ है, जो हुआ है तो वहीं पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मेरे मजबूरन फिर कोर्ट में ही करना पड़ा। तो कॉल मैंने घर आके, जो उसने बोला था उस वक्त भाई मिलेंगे तो घर जाएगा, पैसे दे दूंगा, पहली तारीख से पहले जितने मैंने फ़ोन किए कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर 1 तारीख के बाद मैंने उसको नहीं फ़ोन किया। हाँ, एक बार उसके जो फोरमैन ने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला कि भाई हॉस्पिटल चेक करवाने जाएंगे। मैंने बोलता है उसने क्या बोला, वसीम ने क्या बोला, ठेकेदार ने क्या बोला। मैंने कहा वसीम ने जब से मैं घर आया तब से फ़ोन नहीं उठाया। बोलता मैं करूँगा उसको फ़ोन। मैंने कहा आप करो फ़ोन, अगर वो पैसे देता है, मेरा इलाज करवाता है ठीक है, नहीं करवाता फिर देखते हैं। बोलता मैं करूँगा फ़ोन उसको, तो आपको इलाज करवाएंगे। लेकिन उसके बाद उसने भी फ़ोन नहीं किया मेरे को।
तो लोगों से क्या गुजारिश है आपकी? लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितने हो सके मेरी मदद करें कि मैं अपनी आंखों का इलाज करवा सकूं बस। पूरा नाम और फादर साहब का नाम? जी, मेरा नाम महनाज अहमद, वालिद साहब का नाम लेट अब्दुल लतीफ़ और मैं जनाका डंसाल का रहने वाला हूँ। महनाज अहमद सन ऑफ लेट श्री अब्दुल लतीफ़, सन ऑफ अब्दुल लतीफ़। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच कौन सी है आपकी? डंसाल। जम्मू कश्मीर बैंक में अकाउंट है, ब्रांच डंसाल है। डिस्क्रिप्शन में हमने इनका अकाउंट नंबर दे दिया और इनका मोबाइल नंबर भी। आप हस्बे तौफीक जो इनकी मदद कर सकते हैं वो करें, और जो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे साथी मदद नहीं कर सकते वो इस वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझ के, ताकि हो सकता है कोई ये कि अल्लाह का बंदा आके इनकी मदद करे। और ये कोशिश करें कि सोसाइटी में जो भी गरीब गुरबा हैं उनकी हम सब मिलके मदद करें। अपना और अपने इस चैनल पीर पंचास स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।